चर्चा करेंगे। तो स्पिरिट ऑफ भगवद गीता क्या है? भगवद गीता सभी जानते हैं, सारे संसार में विख्यात श्रीमद् भगवद गीता, जो कि 700 श्लोकों का एक भाग है महाभारत का। महाभारत की लड़ाई में महाभारत तो ऐसे बहुत बड़ा एक ग्रंथ है जिसमें 1 लाख श्लोक है। दुनिया का सबसे बड़ा ग्रंथ है, दुनिया का सबसे बड़ा ग्रंथ महाभारत है। तो उस ग्रंथ में जो युद्ध पर्व है, युद्ध पर्व में भगवद गीता आता है, जो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बस 45 मिनट में इसको कह सुनाया, जो पूरे संसार में ख्याति प्राप्त है, जिसका जितने भी तरह का जो दर्शन है, फिलॉसफी है, जितने भी तरीके का लाइफ स्टाइल है, सबका उसमें वर्णन किया गया है। किसका क्या स्थिति होगा, क्या मिलेगा, कैसे लाइफ स्टाइल जीने से किसको क्या मिलेगा, साफ साफ उसमें आपको झलक जाएगा, दिख जाएगा, है ना। तो एक तरीके से ये जीवन का एक मैनुअल है कि आप जीवन में बहुत तरह के लोगों को देखते हैं और आप उन सभी लोगों में से एक आप भी हैं, या मैं हूँ, एक तरह का लाइफ जीते हैं। तो सभी लाइफ के जो जीने वाले हैं उनको उसमें पहले से बता दिया गया भगवद गीता में कि अगर वो इस तरह का लाइफ जीते हैं तो क्या होता है ना। तो बहुत ही वैज्ञानिक आधार को देते हुए साइंटिफिकली भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में मनुष्य जाति के कल्याण हेतु उसमें पूरा एक एक चीज खोल खोल के बताए हैं। तो इस तरीके से भगवद गीता अभी भी संसार के लिए बहुत ही ज्यादा परिप्रेक्षित हो जाता है, रिलेवेंट हो जाता है। और आए दिन जितने भी बड़े बड़े दार्शनिक हुए हैं, जो कि बहुत तरह का मतलब अलग अलग एटॉमिक थ्योरी देते हैं, या फिर हो सकता है कोई बायोलॉजिस्ट हैं, कोई फिजिसिस्ट हैं, या फिर कई तरह के लोग भगवद गीता पढ़ते हैं। भगवद गीता पढ़ के उनको उनका अपना वहाँ पे कुछ मिलता है ना। सबको अपना कुछ वहाँ पे भगवद गीता में मिलता ही है। लेकिन भगवद गीता में क्या मिलना चाहिए? लाइक सपोज एक व्यक्ति है ना, एक व्यक्ति खजाने के अंदर गया, खजाने में अलग तरह तरह के खजाने हैं, तरह तरह के खजाने हैं। हो सकता है खजाने में शुरू में गया तो तांबा मिले, तांबा के बाद उसको हो सकता है कि पीतल मिले, पीतल मिलने के बाद है ना वो इधर उधर देखा तो पीतल के वो जो सिक्के मिल रहे हैं उसको, उसके बाद उसको मिल रहा है, हो सकता है कि चांदी के सिक्के मिलने चालू हो गए, चांदी के सिक्के मिलने चालू हो गए। चांदी के सिक्कों के बाद हो सकता है कि सोने के सिक्के भी उसको मिल रहे हैं। और हो सकता है कोई व्यक्ति चांदी को सिक्का लेके निकल के बाहर आ गया खजाने में से, और हो सकता है कोई व्यक्ति सोने का सिक्का लेके बाहर आ गया, है ना। और इस तरीके से बोला कि हाँ बस चांदी सोने का सिक्का, लेकिन अंततोगत्वा उस खजाने के बीच में एक एक डब्बा है, बहुत ही गंदा धुंधला सा दिखता है, लेकिन उसके अंदर में क्या है, सबसे 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 बहुमूल्य खजाना है, बहुमूल्य रत्न है। वो है क्या? सपोज डायमंड है, डायमंड। तो भगवत गीता का जो स्पिरिट है वो हम लोग आज देखेंगे कि भगवत गीता नामक खजाने में वो जो उसका जो सबसे बहुमूल्य रत्न क्या है, सबसे बहुमूल्य खजाना क्या है, उस बहुमूल्य रत्न क्या है उस खजाने का, वो आज हम लोग देखेंगे। और उससे हमारे जीवन में क्या उपकार हो सकता है उसको भी हम देखेंगे। तो कितने लोग आप हैं जो कि मेरे साथ अगले कुछ मिनटों के लिए, 45 मिनट के लिए रहना चाहते हैं स्पिरिट ऑफ भगवत गीता को जानने के लिए? अगर यस तो कृपया चैट बॉक्स में लिखिए यस, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। यस, ओके ओके। तो थैंक यू सो मच फॉर अलाउइंग मी टू स्पीक। इंद्रनील बोल रहे हैं यस, ऋषभ बोल रहे हैं यस, उमंग राज बोले यस, निशांत नहीं बोला यस। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। तो आज हम लोग देखेंगे स्पिरिट ऑफ भगवत गीता। लेट्स गो अहेड। ओके, वन मोर चैट।
तो भगवद गीता में ये जो श्लोक है बहुत ही फेमस श्लोक है। श्री भगवानुवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि अनुसूयवे ज्ञानम विज्ञानम सहितम यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। तो भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि ये जो ज्ञान है, थोड़ा सा, तो ये जो ज्ञान है, हे अर्जुन मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ये सबसे गुह्य ज्ञान है, सबसे कॉन्फिडेंशियल नॉलेज है। जैसे मैंने भी बताना कि कोई खजाने में जाता है तो हो सकता है कि प्लीज म्यूट योर माइक। या जस्ट ओके या okay, so we were discussing here that सबसे कॉन्फिडेंशियल जो नॉलेज है, जैसे मैंने बताया कि कोई खजाने के अंदर गया, खजाने में के अंदर जाके कुछ सोने को लेके आया, कुछ चांदी को लेके आया, लेकिन अंदर में जो बक्से के अंदर में, गंदे बक्से के अंदर में जो हीरा बचा हुआ है, हीरा छुपा हुआ, उसको कोई उठा के नहीं लाया। तो उसको भगवान श्री कृष्ण 9वें अध्याय में बताते हैं कि सबसे गुह्यतम, सबसे कॉन्फिडेंशियल जो ज्ञान है वो मैं अर्जुन तुमको बताने जा रहा हूँ, जिसको प्राप्त करके क्या होगा, मोक्ष से शुभात, तुम बहुत ही शुभ मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हो। तो इस तरीके से भगवत गीता में का जो ग्लोरीज है, भगवत गीता की जो ग्लोरीज है, कीर्तियां हैं, बहुत शास्त्रों में बताई गई है। ऐसा कोई भी शास्त्र नहीं है जिसमें भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम की कीर्तियों का गान नहीं किया गया है। अगर आप भगवत गीता देखेंगे तो उसमें भगवत गीता में किसी भी अन्य शास्त्रों के बारे में नहीं बताया गया है, उसमें अन्य शास्त्रों का रेफरेंस नहीं दिया गया है कि आपको इस शास्त्र को जाके पढ़ना चाहिए, बल्कि अन्य सभी शास्त्रों में, जैसे पद्म पुराण में, स्कंद पुराण में और अनेक शास्त्रों में क्या बताया गया है कि आप भगवत गीता जाके पढ़िए, आप भगवत गीता जाके पढ़िए, ये बताया गया है अन्य शास्त्रों में। तो उसी तरीके से गीता महात्म्य जो कि पद्म पुराण में है, उसमें बताया गया है मलिने मोचनम पुंसाम जल स्नानम दिने दिने सकृत गीता अमृत स्नानम संसार मल नाशनम। तो बहुत सारे लोग बहुत तरीके के अलग अलग प्रकार के मन में, है ना, गंदगियों के कारण वो जीवन में परेशान रहते हैं। परेशानी लोगों के जीवन में इसलिए होती है क्योंकि वो उनका जो हृदय है, उनका जो मन है, वो धूमिल होता है और गंदा होता है। लेकिन गीता महात्म्य में बताया गया है कि मलि मोचनम पुंसाम, तो बोला गया है कि अगर किसी व्यक्ति को स्नान करना है तो पानी में स्नान करके वो अपने शरीर का जितना भी गंदगी है ना, उसको निकाल सकता है, हटा सकता है। पानी से स्नान करके, पानी साबुन से स्नान करते हैं तो क्या होता है कि गंदगियां हट जाती हैं। लेकिन हमारे अंदर के मन की जो गंदगियां हैं उसको हटाने का क्या उपाय है? उसको क्या पानी से हटा सकते हैं? कोई भी एसिड, दूसरा कौन सा एसिड डाल के मन का जो ये है उसको हटा सकते हैं? वो कोई एसिड काम नहीं करेगा, कोई साबुन काम नहीं करेगा। बस एक ही साबुन है या फिर एक ही जल है, वो है भगवत गीता का जल। भगवत गीता के अमृत का जल से अगर कोई स्नान करता है तो क्या होता है कि जो गंदगियां मन में हमारे हैं, जो विषाद हैं, जो कि सेडिमेंट्स के रूप में जमे हुए हैं, उसका क्या होता है, वो नाश हो जाता है। गीता महात्म्य 3 में बताया गया है ऐसे। और उसके बाद बताया गया है कि भगवत गीता किस तरीके से समझा जाए। भगवत गीता किस तरीके से समझा जाए? भगवत गीता समझा जा सकता है आचार्यों के अनुगमन करते हुए ही समझा जा सकता है। जो व्यक्ति आचार्यों के अनुगमन से सीखता है, उन्हीं व्यक्ति से अगर हम सीखें भगवत गीता तो उसको हम लोग समझ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी ने भगवत गीता किताब उठाई और उसको पढ़ लिया। जैसे किसी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स की किताब होती है, तो उठाते हैं, उसका सम लगाते हैं, तो इस तरीके से हम कुछ समझ सकते हैं उसके बारे में। लेकिन भगवत गीता ऐसी नहीं। भगवत गीता जो है वो गुरु शिष्य परंपरा में जो आचार्यों की श्रृंखला चली आ रही है, उसमें ही उसे समझा जा सकता है, जिसको स्पिरिट ऑफ भगवत गीता कहते हैं। तो ये स्पिरिट क्या है उसको हम आगे बढ़ेंगे, देखेंगे कि श्री चैतन्य महाप्रभु एक बहुत ही महान पर्सनालिटी, जो कि इस धरातल पे 500 साल पहले आए थे। मुख्य रूप से बंगाल में उनका आविर्भाव हुआ था।
तो शायद आप लोग जानते हैं, कुछ लोग नहीं जानते हैं। तो कुछ दिनों में मतलब कुछ सालों के उनके इस बंगाल में रहने के बाद वो पुरी गए, जगन्नाथ पुरी, जो कि उत्कल क्षेत्र में, उड़ीसा में। और वहां पे 2 महीना रहने के बाद वो कहाँ गए? दक्षिण भारत में गए, दक्षिण साउथ इंडिया। जितना में साउथ इंडिया का जगह है ना, हैदराबाद, विजयवाड़ा, इस तरीके से केरला, सब जगह घूमे। और जाते जाते साउथ इंडिया में उन्होंने क्या देखा? एक ब्राह्मण को देखा जो कि बिल्कुल भी संस्कृत नहीं जानता है, बिल्कुल उसको संस्कृत नहीं पता है। और वो भगवत गीता लेके वहां पे बैठा खड़ा है और उसको पढ़ने की चेष्टा कर रहा है, पढ़ने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उसको बिल्कुल पता नहीं है क्या संस्कृत है, क्या है, कुछ है, उसको पता नहीं है, और पढ़ने की बस कोशिश कर रहा है। और उसकी आंखों से अश्रु बह रहे हैं, उनकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। और बगल में कुछ दूसरे ब्राह्मण है जिनको संस्कृत आती है, वो उसका हंसी ठट्टा कर रहे हैं, उनको वो क्या कर रहे हैं? वो चिढ़ा रहे हैं, अरे देख देख देख, क्या इस ब्राह्मण को देख, इसको कुछ आता नहीं संस्कृत, ये भगवदगीता पढ़ रहा है, हा हा हा, ऐसे हंस रहे हैं उनको देख के। तो उसी समय श्री चैतन्य महाप्रभु वहां से गुजर रहे थे। गुजरते गुजरते देखा कि यहाँ पे कुछ ब्राह्मण है, इस ब्राह्मण का जो कि भगवदगीता पढ़ने की चेष्टा कर रहा है, इसके ऊपर हंस रहे हैं। और ये व्यक्ति जो कि भगवदगीता पढ़ने की चेष्टा कर रहा है, पढ़ नहीं पा रहा है, ये रो रहा है, आंखों में इसके आंसू हैं। तो श्री चैतन्य महाप्रभु उसके पास गए और उनसे पूछा, हे ब्राह्मण देव, आप क्या कर रहे हो? तो ब्राह्मण ने बोला कि श्री चैतन्य देव, चैतन्य महाप्रभु, मैं क्या कर रहा हूँ तो आपको पता है, मैं भगवदगीता लेके बैठा हूँ, लेकिन मेरी दुर्भाग्य यही है कि मुझे कुछ आता नहीं है पढ़ने के लिए, मुझे पढ़ने नहीं आता। बात बताऊं कि मैं तो अनएजुकेटेड हूँ, लेकिन मेरे आचार्य ने, मेरे गुरु ने मुझे बोला कि भगवदगीता पढ़ो। तो बस भगवदगीता उनके कहने के अनुसार, उन्होंने बस क्योंकि आज्ञा दी भगवदगीता पढ़ने के लिए, तो मैं पढ़ने की चेष्टा करता हूँ। तो उसमें क्या होता है, तो चेष्टा कर रहे हो, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि तुम रो भी रहे हो, रो क्यों रहे हो? तो वो ब्राह्मण बोलते हैं कि एक्चुअली जब मैं पढ़ने की चेष्टा करता हूँ तो मेरे मन मस्तिष्क में, मेरे दिलो दिमाग में वो श्री कृष्ण का वो रूप नजर आता है, जिसमें वो अर्जुन, जो कि उनके महान भक्त हैं, उसके सर्वेंट, एक नौकर के रूप में वो रथ चला रहे हैं, सारथी बने हैं उनके। तो इसको मैं देखता हूँ कि जो कि पूरे ब्रह्मांडों के स्रोत हैं, सृष्टा हैं, सृजन करता है, और वो एक उनके ही भक्त, जो कि एक तुच्छ जीव है, उसका नौकर बन गया। कैसे? इतना महान है, इतने कृपालु कैसे हैं श्री कृष्ण? तो इसको देख के मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने उनको गले लगा लिया और बोला कि हे ब्राह्मण, तुम तो देखने में कुछ लगता है नहीं कि तुम जानते हो कुछ, तुमको तो संस्कृत आती भी नहीं है, लेकिन तुम्हें भगवत गीता पूरी आती है। भले ही भगवत गीता तुमने पढ़ी नहीं, लेकिन तुमको भगवत गीता अच्छे तरीके से आती है। तुम भगवत गीता के स्पिरिट को जानते हो। तो इस तरीके से भगवत गीता जो है, ये अंततोगता जो अल्टीमेट इसका ट्रेजर है, जो रत्न है, बहुमूल्य रत्न, हीरा, कोहिनूर, वो है डिवोशन, वो है भक्ति। तो बहुत सारे लोग भगवत गीता को पढ़ते हैं लेकिन समझ नहीं पाते, क्योंकि वो भगवान को या फिर उनके बीच जो जीवों का संबंध है, उसको वो सही रूप में नहीं देखते। तो इस तरीके से भगवान का जो स्वरूप है, वो सच्चिदानंद विग्रह स्वरूप है। भगवान के स्वरूप में, भगवान की आत्मा में कोई अंतर नहीं है, उसको वो नहीं समझ पाते। और अन्य जीवों के प्रति उनकी ईर्ष्या होती है। ईर्ष्या मतलब कि अन्य जीवों के उत्थान में उनका वो जलते हैं, या फिर अन्य जीवों को हिंसा करते हैं, और यहाँ तक कि वो परम पुरुषोत्तम भगवान से भी ईर्ष्या रखते हैं। इसके कारण वो भगवद गीता को नहीं समझ सकते, और दूर से ही भगवद गीता को समझने की चेष्टा तो करते हैं, लेकिन वो समझ नहीं पाते हैं। कैसे है? जैसे कि अगर मधु की, शहद के बोतल में के सामने अगर कोई मक्खी, बोतल बंद है, मक्खी अगर चाहे कि उस शहद को या फिर हनी को, मधु को वो प्राप्त करे, तो वो दूर से उसको दिख सकता है, बाहर से दिख सकता है कि ना शहद है अंदर में, वो वहां पे मंडरा सकती है, लेकिन वो टेस्ट नहीं कर सकती। उसी तरीके से जो व्यक्ति उस डिवोशन को प्राप्त नहीं कर पाता है, उसके कारण भगवत गीता वैसे ही होती है जैसे कि एक मक्खी के लिए अंदर में रखा हुआ शहद, जिसका डब्बा बंद है। तो डब्बा कौन खोल सकता है? डब्बा एक व्यक्ति खोल सकता है जो कि आचार्यों की परंपरा में आ रहा है। वही उस भगवत गीता का जो डब्बा है, शहद है जिसके अंदर, उसको वो खोल सकता है और मक्खियों को दे सकता है ना? तो वो कौन है?
वो है वो गुरु शिष्य परंपरा में आया हुआ वो आचार्य या फिर वो जो व्यक्ति है। तो यहाँ पे हम लोग एक बहुत ही अच्छे स्लाइड्स में, बहुत इंटरेस्टिंग स्लाइड्स में है, यहाँ पे महाभारत का एक ये आता है, कथन आता है, जिसमें ये कुरुक्षेत्र की लड़ाई बस होने ही वाली होती है ना, और अर्जुन और दुर्योधन ये दोनों लगे होते हैं, लगे भिड़े होते हैं कि बड़ी बड़ी शक्तियों को, बड़े बड़े राजाओं को अपने तरफ में लाने के लिए हमेशा उत्सुक रहते हैं कि मेरे अंदर में, मेरे तरफ में, मेरी पाली में जितने बड़े बड़े राजा लोग आ जाएंगे तो मेरी जीत निश्चित है। तो इस तरीके से वो सोच रहे हैं। तो उन्होंने सोचा कि सबसे बड़ा सम्राट और सबसे बड़ा शक्तिशाली व्यक्ति इस प्लैनेट में, अभी द्वापर युग का उस समय था, इस प्लैनेट पे सबसे बड़ा शक्तिमान व्यक्ति अभी कौन है? वो है भगवान श्री कृष्ण। अगर उसको हम लोग अपनी पाली में बुला लें, अपने खेमे में डाल लें, तो हमारी जीत निश्चित है। तो दुर्योधन पहले पहुंच गया कृष्ण के पास, ये वो मतलब कि उनको अपने खेमे में लेने के लिए, अपने साथ लेने के लिए, तो पहले पहुंच गया। उस समय क्या, कृष्ण आराम कर रहे थे बिस्तर पे, बिस्तर दिख रहा है आपको, और वो पीछे जाके, मतलब सामने जाके वो वेट करने लगा कि ऐसे उठेंगे वैसे ही मैं उनको बोलूंगा, प्रपोजल दूंगा कि आप हमारे खेमे में आ जाइए, मेरे साथ, हमारे साथ लड़िए। तो दुर्योधन आ गया। उसके बाद थोड़ी देर के बाद अर्जुन भी आया, वो भी वही प्राप्त करना चाहता था, क्या, भगवान का वो उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहता, या फिर वो उनके साथ में रहें वो चाहता था। तो दुर्योधन आया पहले, अर्जुन आया बाद में। लेकिन जब भगवान कृष्ण ने आंखें खोली तो सबसे पहले दिखा कौन? अर्जुन, जो कि उनके पांव के पास बैठा था। वो दंभी व्यक्ति की तरह, दुर्योधन की तरह वो सर के पास नहीं बैठा था, वो पांव के पास बैठा था। तो सबसे पहले दिखे कौन? अर्जुन दिखे। तो कृष्ण उठ के बोलते हैं, अर्जुन तुम कब से आ गए? तो दुर्योधन बोला कि अरे कृष्ण, मैं तो पहले आया हूँ, आपने मुझे देखा नहीं। तो ओ दुर्योधन, आप भी आए हो? वो बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, ठीक है बैठो। तो बताओ कैसे कैसा चल रहा है हस्तिनापुर, कैसा सब कुछ ठीक है? तो हाँ, तो मुझे पता है आप लोग लड़ने भिड़ने जा रहे हो, ठीक है, तो बोलो क्या चाहिए? तो बोला कि हाँ, हम यही चाहते हैं कि आप अपनी सेनाओं के साथ हमारे साथ चलिए। सब दोनों एक ही बात बोले। तो बोले, कृष्ण बोले कि देखो, तो दोनों ही मेरे संबंधी हो, तो मुझे लड़ने के लिए तो इच्छा नहीं थी किसी के खेमे में, लेकिन क्या आप लोग बोल रहे हो तो कुछ तो करना पड़ेगा, है ना। बलराम जी तो ऐसे ही लड़ाई नहीं करेंगे, वो निकल गए हैं तीर्थाटन करने के लिए। लेकिन ठीक है, मैं जाऊंगा आप लोग के साथ, लेकिन कैसे जाऊंगा? देखो, मैं अपने को दो भाग में विभाजित करता हूँ, एक तरफ मेरी सेना रहेगी और दूसरी तरफ मैं रहूंगा, और दोनों में से आपको डिसाइड करना है कि आप क्या चाहते हो। अर्जुन छोटा है तो मैं उसको देता हूँ पहला चांस। तो अर्जुन से पूछा भगवान ने कि आपको क्या चाहिए? तो अर्जुन ने बोला कि हे श्री कृष्ण, आप बस मेरे साथ आ जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेना बस दुर्योधन को दे सकते हैं, मैं आपको चाहता हूँ। तो अर्जुन को कृष्ण बोला कि सही, रियली तुमको लगता है कि तुम्हारा सही चॉइस है? तो अर्जुन ने बोला कि हाँ बिल्कुल सही है, लेकिन मैं फिर से बता देता हूँ, मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, पूरी पूरी लड़ाई में शस्त्र नहीं उठाऊंगा। तो दुर्योधन मन में खुश हो रहा था कि देखो एक बेवकूफ अर्जुन, ये कैसा इतना मूर्ख है कि कृष्ण जो कि निहत्था है उसको अपने साथ में रखना चाहता है, और सारी नारायणी सेना जो कि पूरे ब्रह्मांड में जिसके खिलाफ कोई नहीं जीत सकती, वो नहीं लेना चाहता है। कितना मूर्ख है वो, अंदर अंदर खुश हो रहा था। उसके बाद जब दुर्योधन की बारी आई तो दुर्योधन बोला क्या कर सकते हैं, अर्जुन ने तो आपको नहीं लिया, तो मेरे साथ तो बस आपकी सेना बच गई, ठीक है क्या करेंगे, लेकिन अंदर में वो खुश था। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये चॉइस है, एक तरफ है भगवान जो कि सर्वशक्तिमान है और दूसरी तरफ है उनकी शक्ति। लेकिन हम लोग जानते हैं कि अंततोगत्वा उस महाभारत का परिणाम क्या हुआ, उस लड़ाई का परिणाम क्या हुआ। तो जहाँ पे भी नारायण होते हैं उनकी सारी शक्तियां उनके साथ होती हैं। नारायण के बिना शक्ति उनकी कार्य नहीं करती है। तो इससे हम लोग यही स्टोरी से हम लोग यही सीखते हैं कि अंततोगत्वा जो डिवोशनल स्पिरिट है अर्जुन का, उसी से हमें भगवत गीता को समझने की चेष्टा करनी चाहिए। जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो एनर्जेटिक को प्राप्त करके खुश होते हैं, लेकिन जो मूर्ख होते हैं वो एनर्जी के पीछे भागते हैं। मतलब जहां से सारी एनर्जी का स्रोत है उसको वो प्राप्त करके खुश होते हैं, जो कि बुद्धिमान होते हैं। और जो मूर्ख होते हैं, जैसे हम जानते हैं कि रामायण में भी ये
रावण था। रावण माता सीता को हरण करके वो ले गया। वो माता सीता भगवान रामचंद्र की शक्ति है। जैसे भगवान शिव शक्तिमान है और माता पार्वती शक्ति है, दुर्गा शक्ति है, उसी तरीके से रामचंद्र जो है शक्तिमान है और माता सीता शक्ति है। तो शक्ति को ले चला गया, पंगा कर लिया शक्तिमान से, तो क्या हुआ? तो खुश रह पाया? नहीं, खुश नहीं रह पाया। उसी तरीके से लक्ष्मी और नारायण है। लक्ष्मी जो है वो शक्ति है, नारायण है, शक्तिमान है। जहां पे भी नारायण होते हैं, नारायण होते हैं, वहां पे लक्ष्मी साक्षात वहां पे निवास करती है। तो जो कोई व्यक्ति अगर सोचे कि नहीं मुझे सिर्फ लक्ष्मी चाहिए, नारायण नहीं चाहिए, वो मूर्ख है। उसके साथ में ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। वो थोड़े देर के लिए हो सकता है कि वो धनवान हो पाए, लेकिन क्षणिक समय के बाद हो सकता है कि वो पूरा रंक बन जाएगा। तो हमें भगवत गीता को अर्जुन के मूड में समझना चाहिए। तो और भी बहुत सारी चीजें हैं। मुख्य रूप से जो भगवत गीता है और महाभारत जो है, बहुत सारे लोग भारतवर्ष में और बाहर में भी ऐसे लोग समझते हैं कि ये मिथोलॉजी है, मतलब कि मिथ्या कहानियां हैं जो कि लोक प्रचलन में आ गई हैं, और इसका हिस्ट्री में, उसके इतिहास में इसका कोई भी लेना देना नहीं है, बल्कि ये निरा गलत है, सत्य असत्य है। ये जो महाभारत की जो लड़ाई है, रामायण है, ये पूर्ण रूप से सत्य कथन है, सत्य घटनाएं इतिहास में हुई। इसके साक्ष्य अभी भी मौजूद हैं। इसके साक्ष्य अभी भी मौजूद हैं। अभी कुछ साल पहले, 20 साल पहले एक आर्कियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने द्वारका में, डूबी हुई द्वारका के ऊपर रिसर्च किया था, और उसमें उन्होंने पाया कि पूरी की पूरी सिटी जो द्वारका नगरी है वो पानी के अंदर अरब सागर में अभी भी विद्यमान है। तो इस तरीके से हम, और रामायण के तो बहुत ही साक्ष्य हैं, बहुत ही साक्ष्य। रामायण के इतने साक्ष्य हैं कि मत बोलो। पूरा का पूरा भारतवर्ष रामायण के साक्ष्यों से बड़ा भरा पड़ा है। लंका और जो भारतवर्ष के बीच में जो ब्रिज है वो अभी भी मौजूद है, वो जो नासा के सैटेलाइट से दिखता है। उसके बाद अयोध्या में साक्षी पड़े हुए हैं। उसके बाद आप जाओगे चित्रकूट में, साक्षी साक्षी है। और हर जगह जहाँ पे भी रामचंद्र गए वनवास में, हर जगह वहां पे उन्होंने कुछ ऐसी चीजें अभी भी हैं जहाँ पे जिसको देख के पता चलता है कि भगवान रामचंद्र ने यहाँ पे लीलाएं की थी। तो इस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं कि ये जो वैदिक शास्त्र हैं, ये कोई मिथ्या घटना या फिर मिथ्य कथाएं नहीं है, जो कि बहुत सारे षड्यंत्रकारियों द्वारा ऐसा प्रचलन किया गया है हमारे शैक्षणिक करिकुलम में। और बहुत सारे जो भारतीय लोग हैं वो यही समझते हैं कि यार ये सब जो कपोल कल्पित कथाएं हैं, इसका कोई लेना देना नहीं है मनुष्य के जीवन से। तो ये बिल्कुल नहीं है, ये सभी सत्य घटनाएं हुई हैं, और शास्त्र में जो लिखा हुआ है वो सत्य घटनाएं हैं। और ऐसे बहुत सारे फोरकास्ट, मतलब जैसे फ्यूचर के बारे में जो बताया हुआ है शास्त्र में, वो सब अभी भी वो घटित हो रहे हैं और फ्यूचर में भी घटित होंगे। तो इस तरीके से भगवत गीता में ये आगाह किया जाता है कि भगवत गीता का जो लक्ष्य है उससे कोई, उसको सभी समझे। भगवत गीता का लक्ष्य यही है कि भगवत गीता में भगवान ने बताया है जो अंतोगत्वा जो भक्ति है, वो जो कोई स्पिरिट है, उसको व्यक्ति को समझना चाहिए। तो इस तरीके से भगवत गीता का जो गोल है, लक्ष्य है, वो पूरे समाज को पता चल सकता है। तो यहाँ पे बात आती है कृष्ण कौन है। तो कृष्ण के बारे में हमने पिछले सेशन में पूछा, देखा था। तो कृष्ण जो है वो है परम पुरुषोत्तम भगवान, जो कि 6 ऐश्वर्यों में परिपूर्ण है, और जितने भी अभी तक आचार्य गण हुए सभी आचार्यों के द्वारा वो पूर्ण रूप से अनुमोदित हैं। तो इस युग में पिछले 2000 साल में, पिछले 3000 साल में हमारे देश में मुख्य रूप से 5 आचार्य हुए हैं। शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, विष्णु स्वामी, उसके बाद हम लोग जानते हैं ये निम्बार्काचार्य। तो इस सभी आचार्यों का ये पूर्ण अनुमोदन है, और उनका ये सिद्धांत है कि कृष्ण जो है वो परम पुरुषोत्तम भगवान श्री स्वयं है। तो सभी महान महान आचार्यों ने इसका अनुमोदन किया है। और इस तरीके से अंततोगत्वा भगवत गीता को है वो थ्योरेटिकली एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। one should at least theoretically accept Krishna as God to understand the Gita. तो जब तक कृष्ण को भगवान के रूप में नहीं हम लोग एक्सेप्ट करें, जो कि इनकंसीवेबल है, तब तक हम लोग भगवत गीता को नहीं समझ सकते हैं। तो भगवत गीता अभी भी उतनी ही रेलेवेंस है। बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े फिलोसोफर्स, है ना,
अभी भी भगवद गीता को पढ़ते हैं और उनको हमेशा नए नए नूतन इंस्पिरेशंस, प्रेरणाएं मिलती हैं अपने जीवन को अच्छे से जीने के लिए। भगवद गीता और भी ज्यादा है कि जितनी भी समस्याएं हैं मनुष्य के जीवन में, उसका समूल नाश करने को सक्षम है। जितनी समस्याएं हमने डिस्कशन किया था ना, 4 प्रॉब्लम है, ओल्ड एज, डिजीज, बर्थ एंड डेथ। उसके बाद अपने मन, अपने शरीर के कारण जो समस्याएं होती है, हेडेक, पेन और बहुत सारी चीजें हैं। उसके बाद दूसरे लोगों के द्वारा जो प्रॉब्लम आता है, उसके बाद जो प्राकृतिक आपदाओं के कारण जो समस्याएं आती है, सुनामी, टाइफून, ये गारंटी लेता है तापत्रयोण मूलनम, तीनों समस्याओं का ये समूल विनाश कर सकता है श्रीमद् भगवद गीता का अगर कोई पाठ प्रतिदिन करता है तो इस तरीके से ये क्या देता है, मनुष्य जीवन का जो परम परफेक्शन है उसको देता है। और लेट्स गो अहेड, ये साइंटिफिक भी है भगवद गीता, ये अभी भी हम लोग इसको लगा सकते हैं। अगर भगवद गीता के जितने भी साक्ष्य हैं, जितने भी इनके उपदेश हैं, इनको अगर आप जीवन में लगाएंगे तो आप उसका डायरेक्टली उसका फल प्राप्त कर सकते हैं। डायरेक्टली आप देख पाते हैं कि आपके जीवन में वो चेंज ला रहा है। तो ये दर्शन और धर्म का परफेक्टली वैज्ञानिक प्रेजेंटेशन है, प्रस्तुति है। बड़े बड़े साइंटिस्ट लाइक आइंस्टीन, थोरो, गांधी, सभी लोग इसको पढ़े हैं। तो इस तरीके से भगवद गीता का जो मूलभूत आज हमने देखा कि जो लक्ष्य है वो है क्या, वो शक्ति नहीं बल्कि शक्तिमान को प्राप्त करना, या फिर डिवोशन, भगवान श्री कृष्ण के प्रति डिवोशन को प्राप्त करना है। तो गीता डील्स विद द मोस्ट कॉन्फिडेंस नॉलेज ऑफ वेदास, भगवद गीता जो है वेदों के सार को बताता है। वेदेश्च सर्वे अहम एव विद्या, पूरे वेदों में जो जानने योग्य व्यक्ति है उसके बारे में मुख्य रूप से भगवद गीता में वर्णन किया गया है। तो उसके बाद बताया गया है कि भगवद गीता को भगवद गीता को पढ़ने से आप सारी सिद्धियों को लाभ कर सकते हैं। और डिवोशन टू सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड इज द स्पिरिट ऑफ भगवद गीता। स्पिरिट ऑफ भगवद गीता क्या है कि आप सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड, मतलब परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के प्रति आप भक्ति उत्पन्न कर पाए। भक्ति तो सभी को हृदय में होती है, लेकिन वो छिपी होती है, ढकी होती है गंदगियों के कारण। तो उसको अगर कोई प्राप्त कर पाता है तो वो उसी तरीके से है जो कि जैसे कोई भी व्यक्ति अगर किसी खजाने के अंदर में जाता है तो सबसे बहुमूल्य खजाने को हाथ लगा पाता है। कोई तांबे लेके चला गया, कोई सोना लेके चला गया, कोई चांदी लेके चला गया, लेकिन जो सही में व्यक्ति बुद्धिमान है वो बहुत अच्छे से खोजता है खजाने में जो कोहिनूर का हीरा है, जो कि गड्ढे में हो सकता है वो किसी डब्बे के अंदर बंद करके रखा है, उसको निकाल पाता है। कोहिनूर का हीरा कुछ नहीं, वो है devotion to the supreme Godhead. So today I end here. It's 7:32 now. So I now refer to Indranil. What Indranil sir? Okay, what you want to have now next? So you can unmute yourself and let us know. So okay, fine. Indranil, are you there? Okay, sorry. So I'll let you unmute. You can unmute yourself now. Okay. You can unmute yourself now. Yes. Yes. So now can we chant the holy name once? If you feel like, or yes, sir, yeah. Yeah, Ubang Raj is telling sir new course कब शुरू होगा? Actually, this is the new course has already started. The 3 sessions have been done. Okay, so this is the positive thinker course. The second session is going on. Okay, so only thing is that quizzes Indranil sir will send to you, and evaluation will take place also. So now, yeah. Okay, so are you there? Okay, with our further chanting the holy name 1 or 8 times. If you feel like, if you're really ready for that, you can write on the chat box ready, R-E-A-D-Y, just okay, fine. Let me know that now you are also enthusiastic to chant the holy name. Okay, thank you, Utkarsh. And yeah, only okay, Umang also.
ready. Okay. So I'll again let you know. I think you might be knowing how to chant. First we chant, okay, Sachin Mandal, thank you. So the first beginning is called Panchatatva Pranam Mantra, and after that Hare Krishna, that's quite very famous all over the world. So we shall be chanting. So please repeat after me the Panchatatva Pranam Mantra. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivas Adi Gaur Bhakta Vrinda. Okay, so let's start. So hopefully you know how to count, and I'm counting on my beats. So there are the 4 fingers, one finger having 3 sections, so it makes 12. And in the left hand I have 3 fingers, and every finger there is 3 sections, so 3 into 3 makes 9. So 1 time it will go 12, then 9 times it will go, it will become 108. So in this way we can make 108. Okay, let's start. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Ram Ram. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Ram.